हमारा आज का टॉपिक है अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देता है। ये वैद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब हुआ कि हम एक कंटेनर लेते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोड डाल दिया है। अब इसका संबंध हम तारों की सहायता से बैटरी और बल्ब से कर देते हैं। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, ये बैटरी है और ये हमारा बल्ब है। अब जब स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करने पर ये जो बल्ब है, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट नहीं करेगा, बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर अम्ल डाल देते हो, HCl, H2SO4, HNO3, इनमें से कोई सा भी अम्ल डाल देते हैं तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है, बल्ब चमकना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देखा आपने, अम्ल ने वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी। अम्ल की अनुपस्थिति में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, लेकिन अम्ल डालने पर वैद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई। तो कह सकते हैं हम अम्ल वैद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ सक्रिय धातु हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, ये बहुत सक्रिय धातु होते हैं, ये आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। और अम्ल भी हमारे पास बहुत सारे हैं, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है। लेकिन हम स्ट्रॉन्ग अम्ल लेंगे, इन तीनों का यूज़ करेंगे, 1 बाय 1 यूज़ कर लेते हैं। पहले इनकी रिएक्शन HCl से करवा लेते हैं। HCl से जब रिएक्शन करवाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। Na धात्विक प्रकृति होने के कारण, पॉजिटिव नेचर का होने के कारण इस नेगेटिव वाले Cl से जुड़ेगा। H पॉजिटिव नेचर का होता है, इससे नहीं जुड़ेगा। Cl नेगेटिव नेचर के होते हैं तो इनसे जुड़ेगा। NaCl से जुड़ेगा, MgCl से, ZnCl से और CaCl से। ये रह गया H को प्लस करके लिख दीजिए H। लेकिन पृथ्वी में H नहीं होता, ये तो एटम हो गया। दुनिया में अणु पाया जाता है H2 के रूप में, H2 कर दीजिए, ये हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगी। ये रिएक्शन थोड़ा और का सही कर लेते हैं, गलत है अभी थोड़ा। Na में +1 चार्ज होता है, इस पर -1 कैंसिल हो गया। इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर माइनस का 1 चार्ज होता है। 2 प्लस का, इस पर -1 माइनस का होता है। तो इस 2 को आप यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से इनमें भी +2 का होता है, उसे यहाँ लिख देंगे। इस पर भी +2 का होता है, उसे यहाँ लिख देंगे। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसे आप खुद बैलेंस करेंगे। हमने सक्रिय धातु की HCl से रिएक्शन करवाई, अब H2SO4 से रिएक्शन करवा लेते हैं इन्हें, कि Na, Mg, Zn, Ca, H2SO4, फिर से H2SO4 लिख दिया। Na धात्विक नेचर का होने के कारण ये H से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि H पॉजिटिव होता है। SO4 सल्फेट जिसे कहते हैं, वो नेगेटिव नेचर का होता है, तो NaSO4 से जुड़ जाएगा। MgSO4 से जुड़ जाएगा, ZnSO4 से जुड़ जाएगा, CaSO4 से जुड़ जाएगा। जैसे सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ये H रह गया है, H लिख लीजिए H2 के रूप में। इस पर +1 होता है, इस पर 2 माइनस का होता है। 2 को हम तिरछा करके लिख देंगे, तो ये हो गया Na2SO4। अब इनसे कोई मतलब नहीं, आप इन्हें हटा सकते हैं। इस पर 2 प्लस, इस पर 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल कर देगा, 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस पर 2 प्लस, इस पर 2 माइनस होता है, कैंसिल कर देगा। इन आवेशों को याद करना जरूरी होता है कि इनमें कितना आवेश है। Na पे +1, Mg, Na पर +1 होता है, Mg पर 2 प्लस का होता है, Zn पर 2 प्लस का होता है और कैल्शियम पर भी 2 प्लस का होता है। इनके बिना आप रिएक्शन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, इसे आप खुद बैलेंस करेंगे। एक और देख लेते हैं HNO3 के साथ। मैं सिर्फ 2 रिएक्शन लिखूंगा। यहाँ देखा हमने, Na ने NO3 से रिएक्शन करा, NaNO3, और H लिख दिया मैंने, H होता नहीं H2। इसी तरह से मैग्नीशियम की HNO3 के साथ MgNO3 प्लस H2। इस पर 1 प्लस का, इस पर 1 माइनस का, +1 -1 कैंसिल होगा, कोई मतलब नहीं। इस पर 2 प्लस का, इस पर 1 माइनस का होता है, तो 2 को हम क्या करेंगे, तिरछा करके यहाँ पर ले देते हैं। तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इनसे कोई मतलब नहीं होता, इन्हें छोड़ देंगे। ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, इसे आप बैलेंस करेंगे।
इस 2 को हमने तिरछा करके यहाँ लिख दिया है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसके लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप को भी ज़रा देख लेते हैं। आप देखेंगे ये स्टैंड है हमारे पास, स्टैंड में ये परख नली ली है, परख नली में पहले से ही परख नली के अंदर ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सक्रिय धातु रखे होते हैं। ये इनमें से कोई सा भी हो सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, जो सक्रिय धातु ये इसके अंदर रखे हैं। इसे थिसल कीप कहते हैं। थिसल कीप की सहायता से अम्ल डाल सकते हैं, कोई सा भी अम्ल डाल सकते हैं, HCl, H2SO4 या HNO3, तीनों में से कोई सा भी अम्ल आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अम्ल। जब इसकी सहायता से ये अम्ल डालोगे आप, इसके नीचे अम्ल आएगा और धातु से रिएक्शन करेगा, बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन होगी। अम्ल धातु से रिएक्शन करके ये जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, ये तो सोडियम क्लोराइड यहीं पे रह जाएगा। ये जो हाइड्रोजन गैस इस वाले परख नली से होता हुआ, इसे निकास नली कह सकते हो, इस वाली निकास नली से होता हुआ ये साबुन के झाग में प्रवाहित कराते हैं। ये साबुन का झाग होता है बच्चों, साबुन पानी समझ लीजिए, साबुन का पानी होता है। जब ये साबुन के पानी में से होकर गुजरता है या साबुन के झाग के बनते हैं, बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं बच्चों। ये बबल्स बनेंगे, ये जो बबल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं। जब इसके ऊपर आप कोई जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हो, वो जलती हुई मोमबत्ती लेकर आओगे तो ये जो बबल्स हैं सब फूटने शुरू हो जाते हैं और इनमें से आवाज़ आती है। और ये जो बबल्स इसलिए फूटते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो जलनी शुरू हो जाती है और जब फट फट की आवाज़ आती है और ये सब बबल्स फूटने शुरू कर देते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। धातु कार्बोनेट के एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के साथ कार्बोनेट लगा दीजिए, सोडियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम है हमारे पास, इसके साथ कार्बोनेट लगा दिया, CO3, CO3 को कार्बोनेट कहते हैं। Zn कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इस पर बच्चों +1 1 प्लस का होता है, इस पर 2 माइनस का होता है, 2 को हम तिरछा करके लिख देंगे, इनसे कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। इस पर भी 2 प्लस का होता है, 2 माइनस का, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। Zn 2 प्लस, इस पर भी 2 प्लस, इस पर 2 माइनस कैंसिल हो गया, 2 प्लस इस पर, 2 माइनस इसमें, दोनों कैंसिल हो गए। इनकी रिएक्शन अम्ल से करवाते हैं, एक एक करके अम्ल से करवाएंगे हम। सबसे पहले हम HCl से करवा देते हैं। बच्चों इस पे प्लस चार्ज होता था, Cl पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इस पे प्लस और इस पर नेगेटिव बताया मैंने आपको। तो प्लस माइनस से अटैच होता है तो NaCl से जुड़ेगा, NaCl, और H इस CO3 से रिएक्शन करेगा। पहले मैं इसे बता दूं, इस रिएक्शन को और आगे बढ़ाने से पहले एक बात और सुन लीजिए। H2CO3 होता है हमारे पास, H2CO3, जिसे कहते हैं कार्बनिक अम्ल कहते हैं। बच्चों ये वीक होता है, ये टूट जाता है आसानी से, टूटकर H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। जरा बैलेंस है कि चेक कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन इसमें, 2 हाइड्रोजन इसमें, 1 कार्बन इसमें, 1 कार्बन इसमें, ऑक्सीजन इसमें, इधर 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। तो इसे कहते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल बहुत दुर्बल होता है और आसानी से टूटकर H2 और CO2 देता है। इसी तरह से फिर से इधर आ जाते हैं इस रिएक्शन में। Na पे +1 चार्ज था, Cl पे -1 चार्ज था, तो प्लस माइनस से जुड़ गया, NaCl हो गया। ये हाइड्रोजन है, CO3 से रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन CO3 से रिएक्शन करके H2CO3 बनाएगा और H2CO3 टूट जाता है H2 और CO2 में। तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिख दीजिए H2O और CO2। उसी तरह से यहाँ पर इस पर 2 प्लस का था, इस पर Cl माइनस, तो प्लस होने की वजह से, इसमें माइनस होने की वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, MgCl। H से रिएक्शन करके H2CO3 बनाएगा, H2CO3 H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लिख दीजिए H2O CO2। ZnCl से रिएक्शन करके ZnCl और HCO3 से रिएक्शन करके H2CO3 जो टूट के H2O CO2 से में। कैल्शियम Cl से रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड CaCl H2O CO2। अब भी रिएक्शन सही नहीं है, थोड़ा सही करते हैं। अब इस पर +1, इस पर -1 कैंसिल हो जाएगा, इस पर 2 प्लस का होता है, इस पर 1 माइनस का होता है। बच्चों 2 को आप क्या करेंगे, तिरछा करके यहाँ पे लिख देते हैं। इस पर 2 प्लस का, इस पर 1 माइनस का होता है, 2 को हम तिरछा करके लिख देते हैं, ये इससे कोई मतलब नहीं। इस पर भी 2 प्लस का होता है, 2 को हम तिरछा करके लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। और रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, आसान आसान रिएक्शन है। सोडियम कार्बोनेट, फिर से मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी रिएक्शन इस बार H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से फिर से करवाएंगे हम। क्या होगा, H2SO4, H2SO4, यहाँ पर भी हम
H2SO4 लिखते हैं। इस पर चार्ज लिख देते हैं +1, 2 माइनस का, इस पर +1 और SO4 पर 2 माइनस का होता है। बात वही है, यहाँ पर Na प्लस चार्ज है, SO4 पर माइनस का चार्ज है, तो प्लस माइनस से जुड़ेगा, NaSO4 से जुड़ेगा NaSO4। HCO3 से रिएक्शन करके H2CO3 का निर्माण करता है, जो टूट जाता है H2O और CO2 में। Mg पे +2 होता है, ये नेगेटिव होने की वजह से प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, MgSO4। ये से रिएक्शन करके H2CO3 बनाएगा, जो टूट जाएगा H2 और CO2 में। जिंक SO4 से रिएक्शन करके ZnSO4 टूट जाएगा H2O और CO2 में। कैल्शियम SO4 से रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट H2O और CO2 में। रिएक्शन को अब भी सही नहीं है बच्चों, रिएक्शन सही करते हैं, यौगिक बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं। +1 है, इस पर 2 माइनस का होता है। चार्ज बिल्कुल याद करना जरूरी है, चार्ज याद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कुछ पहले शुरू के वीडियोस में, पहले वीडियो में, तीसरे वीडियो में मैंने आपको इनके चार्जेस के बारे में बताया था, उस पेज को जरूर याद रख लें, उसमें लिखवाया था, पार्ट 3 में आप देख लीजिएगा। तो 2 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, Na2SO4, इस पर +2 होता है, इस पर -2, +2, इसमें माइनस, तो +2 प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाए, कोई मतलब नहीं। इस पर भी 2 प्लस, इस पर 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिएक्शन लिख चुकी हैं, आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, नहीं होगा तो बाद में आप पूछ सकते हैं, किसी भी बुक्स में देख सकते हैं, बुक में भी आपको इनका आंसर मिल सकता है। वैसे ये बैलेंस करना बहुत ईजी है, आप चाहे तो मैं एक रिएक्शन बैलेंस करके दिखा सकता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 यहाँ पर भी है, सल्फेट 1 है, SO4 पूरा 1 मानो बच्चों, यहाँ पर भी सल्फेट 1 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर भी है। कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन 3 और 4, 4 3 7 होगा, 4 और 1 5 और 2 7 यहाँ पर भी। ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, ऊपर वाली को एक बार चेक कर लेते हैं। 2 कार्बन, 2 सोडियम यहाँ पर भी, 2 सोडियम यहाँ पर भी बच्चों। SO4 1 है, यहाँ पर भी एक SO4 है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 3 है बच्चों यहाँ पर, 2 और 1 3, सॉरी 3 यहाँ पर है, 3 और 4 7 होगा बच्चों। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 4 और 1 5 और 2 7। ये तो इसका मतलब ये सभी रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे देखा आपने, इन सब रिएक्शन में क्या उत्पन्न हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई है। तो हमें ये बात पता चलेगी कि कभी भी अम्ल धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करके, अम्ल धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एक क्रियाकलाप कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये फिर से एक परख नली है हमारे पास, इस परख नली में ये कॉर्क लगा दिया, कॉर्क की सहायता से हमने ये थिसिल क्लिप लगाई है और एक निकास नली लगा दिया। अब इसमें पहले से ही हमने कुछ धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई सा भी धातु कार्बोनेट इसके अंदर रख देते हैं। धातु कार्बोनेट में थिसिल कीप की सहायता से ये यहाँ पर थिसिल कीप की सहायता से धीरे धीरे अम्ल मिलाते हैं। अम्ल कोई सा भी हो सकता है, HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्ल हमने मिला दिया। जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन के फलस्वरूप NaCl, MgCl2, ZnCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे बनते हैं, जल का निर्माण होगा और CO2 गैस। ये जो गैस होने के कारण ये गैस ये इस दूसरे वाले निकास नली से उड़ता जाता हुआ, यहाँ से होता हुआ इस दूसरे वाले परख नली में एकत्रित होता है। दूसरे वाले परख नली में बच्चों हमने क्या करा, हमें पता करने के लिए कि ये जो गैस आ रही है CO2 गैस ही है, इसके लिए हमने एक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमने इस वाले परख नली में पहले से ही चूने का पानी रख लेते हैं। चूने का पानी का फॉर्मूला होता है CaOH, चूने का पानी का फॉर्मूला होता है CaOH का होल टॉयज। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर पहले से रखा होता है, तो जो CO2 जो आता है, सो CO2 इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब चूने के पानी से अभिक्रिया करता रहता है और इस चूने का पानी का जो रंग होता है वो दूधिया हो जाता है। इसकी रिएक्शन द्वारा देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे होने वाली अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ से जो CO2 गैस निकली थी, वो CO2 गैस और इसमें उपस्थित चूने का पानी, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, चूने का पानी रिएक्शन करता है, कि रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है बच्चों। कैल्शियम और कार्बन हमेशा रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। ये जो OH होता है बच्चों, ये जल का निर्माण करता है, ये H2O बना लिया। इस रिएक्शन को जरा बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम इस साइड में 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गए बच्चों। ये जो होता है ये अवक्षेप होता है, ये नीचे परख नली के नीचे बैठता रहता है, मतलब यहाँ पर अवक्षेप बनता जाता है और अवक्षेप
कैल्शियम कार्बोनेट के ऐसे अवक्षेप के कारण इसका जो रंग है, इस चूने का पानी का रंग पहले सफ़ेद था, अब सफ़ेद मतलब बिल्कुल साफ पानी था ये चूने का पानी का। अब इसका जो पानी का रंग हो जाएगा वो साफ ना रहेगा, अब ये दूधिया हो जाएगा। तो चूने का जो पानी है वो दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने इसमें CO2 प्रवाहित करी। CO2 प्रवाहित करने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट का रंग दूधिया होता है। तो बच्चों, चूने का पानी में दूधिया, चूने का पानी जो साफ था कुछ देर के बाद वो दूधिया में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस आप काफ़ी देर तक करते रहें, इसका मतलब ये जो CO2 गैस है काफ़ी देर तक इसमें अगर प्रवाहित करते रहेंगे, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है इसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट और जो जल था और जो और CO2 जो आप इसके अंदर प्रवाहित कर रहे हैं, वो CO2 रिएक्शन करता रहेगा और रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कह लें या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम पे बच्चों 2 चार्ज होता है, 2 प्लस का चार्ज होता है, तो 2 को हम क्या करेंगे यहाँ पर तिरछा करके लिख देंगे। इसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बच्चों फिर से डिजोल्व हो जाता है, तो फिर से ये जो चूने के पानी में घुल जाता है, तो इसका जो रंग था दूधिया रंग लुप्त होकर फिर से सफ़ेद पानी जैसा, साफ पानी जैसा हो जाता है। क्योंकि जो दूधिया रंग था कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दूधिया रंग आया था, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कभी भी दूधिया रंग नहीं लाता है, इसकी वजह से कोई दूधिया कलर नहीं आता है। तो शुरू में तो दूधिया कलर आएगा, शुरू में दूधिया कलर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आया, और जो कैल्शियम कार्बोनेट में फिर से आप CO2 प्रवाहित करते रहोगे 1-2 मिनट तक, मतलब आधे घंटे तक और ज़्यादा प्रवाहित करते रहोगे, 1-2 मिनट नहीं आधे घंटे तक और ज़्यादा प्रवाहित करते रहोगे, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में जो CO2 आ रही है, अधिक मात्रा में जो CO2 आ रही है, उससे रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से दूधिया रंग नहीं होता है। तो फिर से चूने का पानी का रंग जैसे साफ था वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, उससे क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है। देख लेते हैं बच्चों, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। जैसे हमारे पास धातु है सोडियम, हाइड्रोजन H हो गया, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 होता है बच्चों। Na पे 1 प्लस का चार्ज होता है, इस HCO3 पर 1 माइनस का चार्ज होता है, तो +1 - 1 कैंसिल हो गए, तो ये से कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। एक और देख लेते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इस पर 2 प्लस का होता है बच्चों, इस पर 1 माइनस का होता है, तो 2 को हम क्या करेंगे तिरछा करके यहाँ पर लिख देते हैं। अब 2 प्लस और 1 माइनस से मतलब नहीं हो, तो पेपर में इन दोनों को नहीं लिखा जाएगा। जिंक कार्बोनेट देख लेते हैं बच्चों, या कैल्शियम कार्बोनेट देख लेते हैं, कैल्शियम और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इस पर 2 प्लस का, इस पर 1 माइनस का, तो 2 को क्या करेंगे हम तिरछा करके यहाँ लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे H रह गया, तो इसे थोड़ा सा गलत हो गया, इसे सही कर लेते हैं, Mg हाइड्रोजन कार्बोनेट। Mg पर 2 प्लस का होता है, इस पर 1 माइनस का, 2 को क्या करते हैं तिरछा करके लिख देते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन चार्ज को बिल्कुल ना लिखेंगे पेपर में, आपसे इनसे कोई मतलब नहीं होता। अब इनकी रिएक्शन आप अम्लों से करवा सकते हैं। अम्ल सबसे आसान वाला अम्ल ले लिया हमने, HCl से करवा के देख लेते हैं। इसकी भी रिएक्शन HCl से करवाएंगे, H2SO4 से भी करवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं। Na पॉजिटिव नेचर का होता है, तो उस नेगेटिव वाले Cl से जुड़ेगा, NaCl से जुड़ जाएगा, NaCl। H CO3 से रिएक्शन करके अभी बताया था H2CO3 बनाता है, H2CO3 टूट जाता है H2O और CO2 में। उसी तरह से यहाँ पर भी मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्शन करके MgCl बनाएगा, H इससे रिएक्शन करके H2CO3 जो टूट जाएगा H2O और CO2 में। कैल्शियम क्लोरीन से रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन इससे रिएक्शन करके H2CO3 जो टूट जाएगा H2 और CO2 में। रिएक्शन में अभी यौगिक अभी गलत लिखे हुए हैं, अभी सही कर लेते हैं। +1 - 1 कैंसिल होगा, इस पर 2 प्लस का था उसे यहाँ तिरछा करके लिख लिया, इस पर 2 प्लस का था, इस पर 1 माइनस का, 2 को हम तिरछा करके लिख देते हैं। इनसे कोई मतलब नहीं होता, बाद में हम मिटा सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और रिएक्शन कर लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाएगा। तो कैल्शियम पॉजिटिव नेचर होने की वजह से सल्फेट से जुड़ेगा, SO4 से जुड़ेगा, कैल्शियम सल्फेट, H इससे रिएक्शन करके H2O और CO2। कैल्शियम पे बच्चों 2 प्लस 2 माइनस बैलेंस्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं होता।
ये हमारी रिएक्शन है। मैं तो इतने सारे रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप चाहे कोई 2 रिएक्शन याद कर लीजिएगा, तो कोई 2 रिएक्शन ही आपको पेपर में लिखना होता है। सारे रिएक्शन तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, अच्छे से बेहतर में समझ में आ जाए। तो हमने देखा कोई भी धातु कार्बोनेट अम्ल से अगर रिएक्शन करता है तो CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पहले भी हमने कहा था धातु कार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करके CO2 गैस उत्पन्न कर रहा है, और यहाँ पे हमने क्या कह रहे हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करके CO2 गैस उत्पन्न कर रहा है। वहां पे सिर्फ कार्बोनेट है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अम्लों की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके देख लेते हैं। अम्लों की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड मतलब जैसे धातु बहुत Na सोडियम धातु हो गया, मैग्नीशियम वो भी धातु, कैल्शियम धातु। सोडियम के साथ ऑक्साइड लगा दीजिए O, इट मीन्स मैग्नीशियम के साथ O और कैल्शियम के साथ भी O। Na पर 1+ का चार्ज होता है, O पर 2- का चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे चार्ज याद कर लेना बच्चों आप, तो 2 को हम तिरछा करके लिख देते हैं Na2O। इससे फिर हमें कोई मतलब नहीं, आप मिटा सकते हैं। इस पर 2+ का, इस पर 2- का, +2 -2 बिल्कुल कैंसिल हो गए। इस पर 2+, इस पर 2- बिल्कुल कैंसिल हो गए। इनकी रिएक्शन हमें करवानी है अम्लों से। अम्ल ले लेते हैं HCl, इसकी भी रिएक्शन HCl से करवा देते हैं। चलो इसकी रिएक्शन हम H2SO4 से करवा देते हैं। इस बार रिएक्शन करवा रहे हैं तो Na पॉजिटिव नीचे होने की वजह से Cl से जुड़ेगा, H Na Cl से जुड़ेगा NaCl। HO से रिएक्शन करेगा तो बच्चों HO से रिएक्शन करके H2O बनाता है। मैग्नीशियम Cl से रिएक्शन करके MgCl, HO से रिएक्शन करके H2O। कैल्शियम बच्चों पॉजिटिव नेचर है, सल्फेट नेगेटिव नेचर का होता है, तो कैल्शियम SO4 से जुड़ेगा, कैल्शियम सल्फेट, और HO से जुड़कर H2O का निर्माण करेगा। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। यौगिक अब भी सही नहीं है, सही करके लिख लेते हैं। इस पे +1, इस पे -1 कैंसिल हो गया। इस पे 2+ का होता है, इस पे 1- का होता है, तो 2 को हम क्या करेंगे, तिरछा करके लिख देते हैं। इस पे 2+, 2- बिल्कुल, इसमें 2+ होता है, 2- होता है, ये बिल्कुल कैंसिल होगा। इनसे कोई मतलब नहीं, इसे मिटा देते हैं और इसे भी मिटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो हमने देखा कि कोई भी धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके, इन्हें लवण कहते हैं बच्चों, क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। थैंक यू, आज इतना ही।